अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान नजर आया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 194 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,633 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कम होकर 280 रुपए 35 पैसे का हो गया। अप्रैल में महंगाई बढ़ने का इम्कान, वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, मौसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ है, जबकि माली खसारे और महंगाई में कमी और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान है, जबकि अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्का है। ट्रम्प की गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम कामयाब, एक दिन में 1000 फरोख्त। अमरीकी वजीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को की गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम कामयाब होने और एक दिन में 1000 कार्ड फरोख्त करने का दावा कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतारिफ करदा गोल्ड कार्ड या गोल्डन वीजा स्कीम गैर मामूली कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है, जिससे अमरीकी मईशत को $5 बिलियन का फायदा हुआ। ये स्कीम फरवरी 2025 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतारिफ कराई थी, जो दुनिया भर के दौलतमंद अफराद को $5 मिलियन के उर्ज में अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और इख्तियारी शहरियत की पेशकश करती है। OGDCL ने रेकोडेक के लिए फंडिंग $627 मिलियन तक बढ़ा दी। OGDCL, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस तलाश और पैदावार कंपनियों में से एक है, ने रेकोडेक मंसूबे के लिए अपनी माली माहियत में इजाफा करके इसे $627 मिलियन तक ले जाने की मंजूरी दे दी है। OGDCL ने आज के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में इस पेशरफ से आगाह किया। पोलिंग की ऑयल एंड गैस कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुश्तरका मंसूबे की केयर थर्ड ज्वाइंट वेंचर ने सिंध के जिला दादू में वाक़े अपने कुएं रफ्त 1 से हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त किए हैं। इस दरियाफ्त से पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में मजीद तरक्की की उम्मीद पैदा हुई है। कंपनी ने ये ऐलान आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जारी करदा नोटिस में किया। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, टू एजुकेट पाकिस्तान, जी हाँ, मेरा मिशन है और इसी मिशन को चलते हुए PSMU यानी कि पाकिस्तान शेयर मार्केट आप लोगों के लिए लेके आया है डिफरेंट कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। क्लासेस का बाकायदा आगाज़ जो है वो ईद के बाद होने जा रहा है। बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रह गई हैं, जल्दी से जाएं, अपने स्लॉट्स बुक करवाएं और एक थ्राइविंग करियर का स्टार्ट करें। जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से कि आज की मार्केट कैसी रही और कल की मार्केट को कैसा देखते हैं। और जैसे कि इन्होंने हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी बताया कि जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट, और हमने देखा कि कुछ आइटम्स चलें और काफ़ी आइटम्स चले, लेकिन कुछ आइटम्स हमने देखे कि वैसे ही स्टक रहे हैं। तो उनसे हम मज़ीद जानेंगे। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट के ऊपर और कल की मार्केट को आप कैसा देखते हैं, एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी मैं। आज की मार्केट काफ़ी अप डाउन रही है। मार्केट इनिशियली अप गई, फिर माइनस आ गई, हम्म। फिर उसके बाद फाइनली मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव क्लोज हुई। तो ये तो हमने अपनी ऑडियंस को पहले ही बता दिया था कि ईद से पहले वाला हफ्ता
थोड़ा अप डाउन ही रहेगा। सही। इसमें प्रॉफिट टेक आएगी, और उसके अलावा ये कि कल की मार्केट भी इसी तरह रहेगी, अप डाउन रहेगी थोड़ी। सही। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हम वो कर लेते हैं। एनी सजेशन फॉर पेल होल्ड, और पेल होल्ड करें या सेल? होल्ड। ओके, एसएसजीसी के बारे में बता दें। ऐसे जी से होल्ड रखे। ओके, एमटीएल होल्ड और सेल? अगर प्रॉफिट में है तो सेल। एफएफएल होल्ड और सेल? होल्ड। टॉमसीएल होल्ड और सेल? होल्ड। अच्छा, वाई कॉलगेट फेल डाउन टू 1440 फ्रॉम 1500, शुड बाय मोर और सेल? आई मीन, बाय मोर और वेट? वेट। ओके, एमटीएल, सर्ल एंड पीपीएल, थोड़ा सा एनालाइज कर दें। एमटीएल जो है आप सेल कर सकते हैं अगर प्रॉफिट में है। सेल होल्ड रखें, और तीसरा क्या था? पीपीएल। पी पीपीएल पीपीएल। पीपीएल। जी। हाँ, पीपीएल भी आप होल्ड रखें। ओके, एमईबीएल टारगेट प्राइस? 270। हपको एंड सिनर्जी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस? सिनर्जी इज 8.5, और आपको 170। सही। मारी बाइंग 702, होल्ड और सेल? होल्ड। ओके, ईफर्ट एंड एफएफसी टारगेट प्राइस, होल्ड और सेल? ईफर्ट सेल कर दें, और एफएफसी होल्ड। ओके। अच्छा, और बाय भी कर सकते हैं ओके, अभी। एमसीबी बाय एट 277, होल्ड करें, ऑन होल्ड? क्या क्या किया जाए, होल्ड करें या सेल होल्ड। करें? होल्ड। 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 सही। अच्छा, पीएसएक्स टारगेट सेलिंग प्राइस? 30। ओके, एटीआरएल सेलिंग टारगेट? 750। बीएफ बायो होल्ड और सेल? अगर प्रॉफिट में है तो सेल कर दें। सही। कैपको और एवियन एंग्रो के बारे में बता दें। कैपको का तो यही है कि इसके डिविडेंड आएंगे एक दो, अभी कुछ अरसे, कुछ टाइम। उसके बाद ये कि इसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। एवियन बाय कर सकते हैं। और तीसरा इन्होंने क्या? कैपको, कैपको के अलावा कैपको, एवियन, तीसरा एंग्रो 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 एनआरएल? एंग्रो आप सेल कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट पे है तो। और एनआरएल होल्ड। सही। अच्छा, सी एस ए पी एंड सी एच सी पी एच एल टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म, एंड एनी अपडेट रिगार्डिंग सर्कुलर डेप्थ? सीएसएपी और सीपीएचएल। सीपीएचएल का टारगेट शॉर्ट टर्म में 95 से 100 के बीच ही होगा, और सीसैप का 115 तक जा सकता है, और सर्कुलर डेट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ ही है। अच्छा, और सर ऑक्टोपस का बता दें। अक्टूबर का टारगेट 90 तक होगा। अ, अच्छा, टीआरजी के बारे में पूछा है, 15 डेज टारगेट प्राइस, और बता दें, और भी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। टीआरजी का 15 डे टारगेट प्राइस होगा 70 तक ही होगा। ओके। अच्छा, मीजान बैंक बाइंग प्राइस बता दें। ईजान बैंक आप बाय कर सकते हैं 210 220 तक की रेंज में। 220 से 230 तक की रेंज में। सही। अच्छा, बाइंग जोन पूछा है, एजीटीएल और CHCC? और एजीटीएल और CHCC? अलगाजी ट्रैक्टर्स को आप बाय कर सकते हैं 500 के करीब करीब। सही। अच्छा, बाइंग जोन फॉर डॉल एंड लॉर्ड? डॉल को आप मेरे ख्याल से ले सकते हैं करंट रेट्स पे। एंड व्हाट अबाउट लोट? लॉर्ड कैम का ये है कि ना लें तो बेहतर है। अच्छा, KC 100 इंडेक्स का टारगेट December 25 तक क्या होगा? AC 100 का टारगेट होगा 145,000 तक। ओके। अच्छा, ये एक सवाल है, आई हैव बॉट ALTN एट 19 रुपीज, रिसीव डिविडेंड रुपीज 9.7। Question is, should I hold it after or today's news of early termination of PPA agreement? आप सेल कर दें। ठीक है, और आखिर में जेल की टारगेट प्राइस? जेल की 20 तक होगी।
ओके, बहुत शुक्रिया सर नशरत आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, और वहां पर हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट की टेक्निकली। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। लेट्स वेलकम हिम और उनसे हम जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका, कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से कल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स थे बेसिकली, और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया। फिर रात में जो है वो ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर मजीद जो है वो सैंक्शंस लगाई हैं, और इसकी वजह से ऑयल के ऊपर थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया था। लेकिन ये है कि वो प्राइसेस जो है वो सारी फिर रिकवर कर गई। दूसरी चीज़ों पे अगर देखें तो मेटल्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने में आई। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी करेक्ट हुई, और साथ में जो है वो यूएस स्टॉक्स जो हैं वो उनके अंदर रिकवरी आई। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि जो 2 अप्रैल से जो कनाडा और जो मेक्सिको के ऊपर टैरिफ्स हैं, उनके अंदर कुछ लीनियंसी शो की है यूएस ने। तो उसकी वजह से वो जो है उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया थोड़ा सा। तो ये है, आज कुछ नंबर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स हैं। तो ये मार्केट के ऊपर जो है वो इसका जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और तकरीबन अराउंड 7 o'clock है, तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी उस टाइम पे यूएस ओपनिंग के बाद रहेगी। सही, बिल्कुल। और सर, आज PS6 के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आज की मार्केट को किस तरीके से देखेंगे आप, क्या एक ओवरव्यू आपका होगा? और कल की मार्केट के हवाले से बताइए कि कल की मार्केट को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखिए कि उसमें जो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा पुल बैक एक देखने में आया, और इंडेक्स जो है वो तकरीबन 193 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। अच्छा साइन है। और मैंने कल यही कहा था कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत डिप आया तो बहुत ज़्यादा कोई डिप आने के एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत से जो थोड़े बहुत गैप्स मार्केट के इस रैली के अंदर थे वो फिल हो सकते हैं। और मार्केट ने अपनी जो इसकी 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1,16,222, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट बिल्ड की, और थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिकवरी आई है। कल की अगर बात करें तो फिर मैं वो अपने स्टांस पे रहूंगा कि थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट दोबारा पुल बैक ले। हम्म। जो अपने गैप्स हैं वो तकरीबन 15,000, 1,15,200 से 700 के दरमियान थोड़ा सा एक पुल बैक ले, लेकिन फिर जो है वो मार्केट रिकवर कर जाए। तो ये बेसिकली समझे एक अच्छा हेल्दी साइन होता है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक जो लेती है, करेक्शन लेती है, और उसके बाद जो एक काफी मोमेंटम बिल्ड करके वापस बढ़ते हैं, वो मार्केट के लिए अच्छा साइन है। तो फिलहाल तो मार्केट को बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। और ओवरऑल जब तक 13,700, 14,000 के ऊपर मार्केट स्टेबल है, तो वो आउटलुक थोड़ा सा पुल बैक जरूर आएंगे करेक्शन के। लेकिन ये कि जब तक उसके ऊपर स्टेबल है मार्केट, तो इसका टारगेट अपसाइड का जो है वो जो रीसेंट टॉप है वो, और 1,19,800 का जो है वो बनते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो आपसे डिस्कस करेंगे, देन फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले जो है ये सवाल पूछा गया है कि अच्छा, FCCL के हवाले से बताएं। ये जो है इन्होंने कहा है कि इसके सपोर्ट और टारगेट को जो है जरा सा एक्सप्लेन कर दें। FCCL। एफसीसीएल। FCCL। जी। अच्छा जी, एफसीसीएल को अगर हम बात करें तो उसका जो टारगेट बनता है वो तकरीबन 50 से 52 रुपए का एरिया। और अगर हम इसको बिल्कुल देखें, इसका जो सपोर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तकरीबन फिलहाल अभी जो है वो एक यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। एक इमीडिएट जो है वो सपोर्ट ये 42.45 के पास है। उसके बाद जो जहां से प्राइस बढ़नी शुरू हुई थी, एक तो ये वाला एरिया था 39 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इसका 39, या आप इसको कह सकते हैं 39.5 हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। ये पॉइंट सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसके ट्रेंड के अंदर। तो ओवरऑल प्राइस समझे अगर थोड़ा बहुत गिरी भी है आजकल, तो यहाँ से मेरे हिसाब से इसलिए अगर आई भी तो यहाँ से ये 44, 42 का एरिया है, यहाँ से हमें जो है वो दोबारा एक बाउंस मिलेगा। और जो कि हमने इसका टारगेट रखा हुआ था 50 से
52 का एरिया, इस एरिया को ये जो है वो इसका जो सेकंड टारगेट जोन हमने मेंशन किया हुआ, तो उस सेकंड टारगेट जोन के लिए प्राइस जो है वो जाएगी। तो ये इसका जो है वो टारगेट रीजन होगा। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर इसको 49 के पास रेजिस्टेंस मिले, थोड़ा सा उस पर दोबारा पुल बैक ले, लेकिन इवेंचुअली जो है वो ये जो है 50 से 52 करिए, ये इसका नेक्स्ट जो है वो टारगेट जोन होगा। कंडीशन ये कि प्राइस इसका ओवरऑल 39.5 जो इसका बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट है उसके ऊपर स्टेबल रहे और रहेगी। मेरे हिसाब से पुल बैक एक हेल्दी साइन होता है मार्केट का। और यहाँ से लिमिटेड होगा मेरे ख्याल से 44 42, यहाँ से मार्केट को दोबारा एफसीएल को उठना चाहिए। और इस टारगेट जोन के अगर 52 के ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर इसका नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट जो है वो अराउंड 58 एंड 62 का रीजन बनेगा। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो स्पेल के बारे में पूछा गया है, और उनका सवाल ये है कि जो है विल स्पेल डाउन ऑन 40, यानी 40 से डाउन हो सकता है, और इसको थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, इसको हम जरा देखते हैं। इसको हम आते हैं मंथ से देखना शुरू करेंगे कि इसकी बेसिकली क्या फॉर्मेशन है। अच्छा जी, मंथ के ऊपर तो समझिए थोड़ा सा अपने एक काफी अरसे के बाद इसने एक जो अपना बड़ा की एरिया था, तकरीबन ये है 36 रुपए 90 पैसे का, यानी 37 रुपए का ये एरिया इसने ब्रेक किया। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अरसे से तकरीबन, क्योंकि हम मंथ के चार्ट में तकरीबन 6 से 7 महीने से प्राइस जो है वो इसी एरिया के ऊपर स्टेबल है। तो फिलहाल ये, अब इसको हम देखते हैं कि इसकी वीक पे क्या शक्ल बन रही है। वीक पे भी देखें तो हमें एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आ रही है कि प्राइस यहाँ पर आगे सपोर्ट ले रही है। एडिशनल अगर हम यहाँ देखें तो ये इसका एक दोबारा यहाँ से जो है वो प्राइस उठी तो 31.7 यानी 32 से 37 रुपए का एरिया, ये इसका सपोर्ट का एरिया। अभी प्राइस चल रही है 43 पे ऑलमोस्ट। तो अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम्स में और कर लेते हैं ताकि हमें मजीद पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत इसके अंदर हम यहाँ से देख सकते हैं पुल बैक एक आ सकता है। पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से लिमिटेड रहेगा तकरीबन 40 रुपए के आसपास का। 40 या बहुत से बहुत 39 के आसपास तक का यहाँ पर लिमिटेड रहेगा। अब इसके अपसाइड के हम टारगेट की बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ से एक इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट भी आपको बता देता हूँ, ये इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है तकरीबन, पहले तो ये इसको टारगेट करेगा 51 रुपए के ऊपर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइस जब तक यहाँ पर समझे 37 रुपए के ऊपर स्टेबल रहेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 40 या 39 तक अगर जो भी पुल बैक आता है तो ये पहले तो टारगेट करेगा इस ट्रेंड लाइन को अपनी। इस यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है 51 के ऊपर तो फिर तकरीबन इसके जो इमीडिएट टारगेट है तकरीबन 63 और 65 रुपए का बनेगा इस यहाँ एरिया के आसपास। इस रीजन को ये टारगेट करेगा यहाँ से। और फिलहाल तो ये कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखें तो थोड़ा सा डिप के बाद ये जो टारगेट करेगा तो 50 51 रुपए का इसका टारगेट करता है। वहां पर फिर देखते हैं कि ये इस अपने जो इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पर प्राइसेस की किस तरह रिएक्ट करती है। अगर ये उस रेजिस्टेंस जोन के पास, जो कि ये तकरीबन इसका 51 वाला एरिया जो है, इस एरिया को बल्कि 56 रुपए से 54 वाला एरिया इसका ये रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पर फिर आके प्राइस इसकी रिएक्ट कैसे करती है। ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद प्राइस, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है इसको तो फिर प्राइस थोड़ी सी डिक्लाइन होगी। फिर वापस जब इस एरिया को ब्रेकआउट देगी तो फिर इसके अंदर एक शार्प इमीडिएट इम्पैक्ट होगा जो कि 63 65, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि प्राइस कितनी इसके ऊपर स्टेबल रहती है, किस तरह 56 56 के ऊपर। फिलहाल अभी डिप पे इसको बाय किया जा सकता है, और 49 से 51 ये इसका टारगेट एरिया है। सही। और सर, अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो ठट्टा सीमेंट को हम आज ऐड करेंगे, और उसके बाद एसएनजीपी और ओजीडीसी, ये तीन रखेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं ठट्टा सीमेंट से। सही है। इसे सिंबल बताएंगे मुझे प्लीज, ठट्टा सीमेंट का। ठट्टा सीमेंट का। अच्छा, ये ठट्टा सीमेंट को हम देखते हैं। ये अगर हम इसका चार्ट देखें तो एक अपने बुल रन के अंदर ये बिल्कुल इंटैक्ट है। सीधा सीधा हम यहाँ पर इसको पहले तो इसकी जो है वो मूवमेंट देखेंगे। प्राइस अपनी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड की हुई है। तो ओवरऑल ये जो इसका ट्रेंड है, इसका बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। और उसके अलावा ये इसके समझे जो जो इसका रीजन जो है ये तकरीबन 236 रुपए का, यहाँ पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली हुई है। तो प्राइस इस एक तरह से वेज फॉर्मेशन शो कर रही है। और
यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका फिलहाल जो ब्रेकआउट पॉइंट है 211 के पास है। और ये एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा 211 205। और बेसिकली ओवरऑल अगर इसको देखें तो थोड़ा सा पुल बैक अगर भी आता भी है तो प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तकरीबन 198 200 के ऊपर। तो यहाँ पर हमें इसका जो अपसाइड है वो इसके अंदर जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा तो इसके अंदर पोटेंशियल काफी है। तकरीबन इसका जो इमीडिएट टारगेट पहले बनेगा वो इसका टारगेट एरिया है अराउंड 260 का। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 78 यहाँ तक के ये दो टारगेट्स होंगे। लेकिन ये है कि फिलहाल अभी तो ये दूर है, लेकिन अभी तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर इसको क्यूमुलेट करना चाहिए। और यहाँ पर इसका जो यहाँ पर हम इसका पाथ भी थोड़ा सा इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ प्राइस थोड़ा सा नीचे आके फिर ये इसको यहाँ अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी जो 235 का एरिया है। फिर अगर रेजिस्टेंस मिली तो फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर जो प्राइस बनेगी वो जाएगी 260 की तरफ। और फिर जो है वो इस तरह ये बेसिकली ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड दिखेगी। 235 रुपए 235 का एरिया इसका बहुत क्रूशल है। और फिलहाल ये कि थोड़ा सा इसमें पुल बैक जरूर आया है, आज पॉजिटिव था लेकिन हो सकता है थोड़ा सा एक हमें डिप और नजर आए। लेकिन ये है कि इसको जब तक 200 रुपए के ऊपर स्टेबल है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। और इसको थोड़ा सा सब्र करना होगा लेकिन इवेंचुअली ये टारगेट करेगा 260 एंड 278 वाले रीजन को। कंडीशन ये है कि प्राइस जो है एक तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल रहे। जी। दूसरा ये है कि प्राइस उसके बाद अगर ड्रॉप भी होती है तो करीबन इसका जो 165 से 175 का ये एक बहुत अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी कोई अगर बाय करके इसको होल्ड करता है तो 165 से 75 ये बहुत एक अच्छा एरिया है यहाँ पर। इसको मतलब मजीद इसको ऐड ऑन किया जाए। सही। और सर नेक्स्ट जो है SNGP। अच्छा जी, एस एन जी पी अगर बात करें तो 116 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। प्राइस कल हमने देखा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, आज मजीद इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई और 114 रुपए के पास ही क्लोज हुई है। अच्छा, ये हम सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट देगा हम इसकी मूवमेंट के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है वो राइज देखेंगे। इमीडिएट टारगेट रेंज इसका हमने यहाँ पर पहले भी जिक्र किया था 129 रुपए का बनता है। और फिलहाल ये कि अगर पुल बैक आता भी है तो वो मेरे ख्याल से 103 105 रुपए तक का लिमिटेड होगा। क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने भी आती है 116 का एरिया नहीं ब्रेक हुआ क्योंकि एक जो इस तरह के जो प्रीवियस स्टॉप्स होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रोल प्ले करते हैं। तो इन केस अगर यहाँ से थोड़ा बहुत एक पुल बैक आता भी है तो उसकी समवॉट इस तरह की कुछ मूवमेंट होगी, प्राइस आएगी फिर उसको टेस्ट करके और फिर दोबारा जो बढ़ने की कोशिश करेगी वो इस टारगेट को जाएगी। और यहाँ पर तकरीबन इस तरह की कुछ इसकी मूवमेंट होगी। तो घबराने की बात नहीं है, 116 इसका बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। तो ये है कि जब तक ये इसको ओवरऑल 100 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टेबल है 100 103 रुपए के तो इसको डिप पे बाय करना चाहिए। इवेंचुअली 116 ब्रेक करके ये टारगेट करेगा 129 के ऊपर। 129 के ऊपर फिर हम देखेंगे अगर वहां स्टेबिलिटी आ जाती तो तकरीबन 145 155 ये इसके फिर टारगेट्स होंगे जो कि मजीद एक्सटेंड करके 166 रुपए तक भी जा सकते हैं। लेकिन सही। कंडीशन ये है कि फिर 116 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए उसके लिए। राइट। ओके। नेक्स्ट जो और लास्ट में OGDC। अच्छा, ओजीडीसी की अगर बात करें तो पहला तो ओजीडीसी का हमने पहले भी डिस्कस किया था 236 का टारगेट है। और ओजीडीसी जो है वो 236 की तरफ गामजन है। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो अपने उसी बुलिश ट्रेंड इसने इंटैक्ट रखा हुआ है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऑनर की हुई है अभी बिल्कुल। और थोड़ा बहुत अगर पुल बैक भी अगर आता है तो वो लिमिटेड होगा। ओवरऑल जब तक 190 शॉर्ट टर्म के अंदर 190 के ऊपर जब तक ये स्टेबल है 192 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो पुल बैक भी अगर फर्ज करें यहाँ पर अगर 210 का ये किसी भी वजह से अगर गोइंग फॉरवर्ड ये ब्रेक भी अगर करता है तो मेरे हिसाब से ये जो 190 और समझे 190 180 का एरिया यहाँ पर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। तो ये दो इसके फर्दर सपोर्ट जोन है। लेकिन ये बात की बात है फिलहाल तो अभी ये पॉजिटिव है। और इमीडिएट टारगेट इसका 236 का है जिसके बाद ब्रेक करने के बाद ये टारगेट करेगा 255 के अपने टॉप को, इस एरिया को। और फिर प्राइस हमें देखना होगा कि अगर ये 236 के ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर ये वाला जो ब्रेकआउट है इसका ये तकरीबन इसको अराउंड 278 तक जो है वो 278 280 ये इसके फिर नेक्स्ट टारगेट जोन यहाँ पर बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इसका 236 का, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 236 के बाद 2 से 3 अटेम्प्ट हुई
ब्रेक जरूर किया, लेकिन प्राइस आके उसके बाद इसी एरिया के नीचे जो है वो क्लोज हुई थी। तो ये एरिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली लाइकली पहला टारगेट तो ये है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो 255 का है। 278 80 के लिए थोड़ा सा हम इंतजार करना होगा। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस सेगमेंट से इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।